चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने थर्मल स्ट्रेस जाना, और थर्मल स्ट्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो थर्मल स्ट्रेस में यूज़ होगा वो क्या होता है? अल्फा। तो जब आप आरसीसी में पढ़ते हैं उसमें दो तीन थ्योरम क्या पढ़ते हैं, उसमें आप जब ये बोलते हैं ना कि आरसीसी का एक ही मटेरियल मान के आप उसको पर काम करते हैं। कौन सा थ्योरम है जिसमें आप आरसीसी में दोनों मटेरियल को एक ही मानते हैं? दोनों मटेरियल मतलब जो बीम है उसमें दो मटेरियल क्या है? कंक्रीट और स्टील, उसको दोनों एक ही मान के काम करते हैं। वो कौन सा थ्योरम यूज करते हैं? हाँ, आरएसएम। फुल फॉर्म क्या है एलएसएम का? लिमिट स्टेट मेथड। इसमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों का अल्फा लगभग क्या रहता है? बराबर। स्टील का और कंक्रीट का लगभग बराबर था, इसलिए उसको एक मटेरियल मानते हैं। यही है ना? ठीक, तो वही अल्फा है। अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या फिर थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो यूनिट क्या हो गया? पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन। सही बात है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम देख लिए थे थर्मल स्ट्रेसेस में कि फ्री एक्सपेंशन कितना होगा जब उसको हीट करेंगे या फिर क्या करेंगे? कूल करेंगे। हीट करे चाहे कूल करे, डिफॉर्मेशन आना है ना? चेंज इन लेंथ आना है। हीट करेंगे तो एक्सपेंशन होगा। अब देखो ये टेंडेंसी समझिए, जब हम एक्सियल लोड लगाते हैं तो इंटरनली फोर्स जनरेट होता है। समझना इस बात को, जब हम फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो वो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? उसको रजिस्ट करते हैं, और यही जो रजिस्टिंग फोर्स उसके अंदर डेवलप हो रहा है कॉल्ड स्ट्रेस, लोडिंग के कारण। तो जैसा लोडिंग वैसा स्ट्रेस बोल देते हैं हम। नॉर्मल लोडिंग तो नॉर्मल स्ट्रेस, शियर लोडिंग तो शियर स्ट्रेस। लेकिन जब हम हीट करते हैं बॉडी को, तो हीट करते हैं तो उस मटेरियल की टेंडेंसी ही है एक्सपांड होने की, रोकने की टेंडेंसी नहीं है, एक्सपांड होने की टेंडेंसी है कि नहीं है? तो वहां पर थर्मल स्ट्रेस कब जनरेट होगा? जब उस बार को रिजिडली फिक्स किया जाए, है कि नहीं? अगर ये बार है, इसको हीट करें तो ये क्या होगा? एक्सपांड होगा। इसको फ्री एक्सपेंशन। इसमें थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर इस बार को यहां पर रोक दिया जाए, सपोर्ट कर दिया जाए, सपोर्ट दे दिया जाए, ऐसे लाइक दिस, ऐसे समझना बार मैं जो बोल रहा हूं। थैंक यू। ये अगर मेरे पास कोई बार है, इसको मैं हीट करा तो एक्सपांड होगा, और सब तरफ से एक्सपांड होगा। लेकिन हमने अजम्पशन देख रखा है, समझ रखा है कि जब थर्मल स्ट्रेस बढ़ रहा है तो यूनि डायरेक्शन एक्सपेंशन हो रहा है। उसमें भी हम एनालिसिस के लिए क्या देखते हैं? एक ही डायरेक्शन में देखते हैं। तो अगर ये बार रखा हुआ है, इसको हीट कर रहा है, तो मस्त इधर से एक्सपेंशन होगा। लेकिन थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। थर्मल स्ट्रेस कब आएगा? जब इस बार को इधर से भी फिक्स कर दें, और एक तरफ फिक्स करने से भी नहीं होगा। एक तरफ फिक्स करेंगे तो हाँ इधर नहीं होगा, लेकिन इधर तो एक्सपेंशन हो जाएगा। तो कहां करेंगे? जब दो तरफ फिक्स करेंगे और जब हीट करेंगे तो ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इस सपोर्ट के कारण फिक्स सपोर्ट के कारण इसमें क्या आएगा? रिएक्शन आएगा। नेचर क्या होगा रिएक्शन का? मतलब स्ट्रेस का नेचर कंप्रेसिव। स्ट्रेस रोक रहा है, बढ़ना चाह रहा है, उसको रोक रहा है। तो स्ट्रेस का नेचर क्या होगा? कंप्रेसिव। ये भी एग्जाम में पूछ लिया है। कैसे पूछा है? कोई एक बार है, रिजिडली फिक्स्ड है बोथ हैंड्स पे, अगर वो हीटिंग से सब्जेक्टेड है तो बताइए कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा उस बार में? तो कौन सा होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये भी एग्जाम में पूछा है, ध्यान देना। हाँ वेरी गुड, है तो अच्छी बात। सो केस नंबर 1 हम लोगों ने देखा था कि फ्री एक्सपेंशन का देखा था। उसका फॉर्मूला हम लोगों ने याद कर लिया है, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, है ना? ये चेंज इन लेंथ का इन केस ऑफ हीटिंग। चेंज इन लेंथ का ड्यू टू एक्सियल लोडिंग हम लोगों ने देख रखा है PL अपॉन ए। चेंज इन लेंथ का ड्यू टू सेल्फ वेट हम लोगों ने देख रखा है इस गामा एल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ E, देख रखा है। अभी हम लोगों ने चेंज इन लेंथ देखा है, किसके लिए देखा है? हीटिंग के लिए देखा है, हीटिंग या कूलिंग के लिए चेंज इन लेंथ। सो अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, यही है ना फॉर्मूला, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। ये तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए। इसका यूनिट क्या होगा जी? अरे चेंज इन लेंथ है भाई साहब, इसका नहीं पूछ रहा। मीटर हो, mm हो, सेंटीमीटर हो, है ना? किस पे डिपेंड करेगा? L पे डिपेंड करेगा। L क्या रख रहा है आप, वही आएगा, क्योंकि अल्फा तो पर डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और ये भी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो जो L का आप यूनिट रख रहे हैं वही यूनिट आएगा। सही बात है ना, है कि नहीं? ये बेसिक चीजें इतना पता होना चाहिए। केस नंबर 2 पे अगर हम चर्चा करें, ध्यान देना, केस नंबर 2। अभी मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी फ्री टू एक्सपांड है तो उसमें स्ट्रेस नहीं आएगा, थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा। आप समझिए, ये जो पहला नंबर केस था हमारे पास, जिसको हम लोगों ने देखा था कि ऐसे बार बनाया था, उसको हम लोगों ने दो केस देखा था, या फिर दोनों ही एंड फ्री था या फिर एक एंड फिक्स था। तो वहां पर हम लोगों ने देखा इस केस, पर्टिकुलर केस में, केस नंबर 1 में, कि
अगर दोनों फ्री है तो आराम से फ्री एक्सपेंशन है, अगर एक फिक्स है तो भी फ्री एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इस बार को दोनों ही ओर से, दोनों ही एंड्स से रिजिडली फिक्स कर दूं, इसका ये जिस भी मटेरियल का बना होगा उसका अल्फा, इस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, ये इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 है, किसी सोर्स के थ्रू मैं इसको हीट कर रहा और इसको किस टेम्परेचर तक लेके जा रहा, T2, और T2 इज ग्रेटर देन क्या है, T1 है। दैट मींस इसमें मैं क्या कर रहा, इसको मैं हीट कर रहा, और हीट तभी कर पाऊंगा जब मैंने टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया है। हाँ, मैंने टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया है ना। सो अब यहां पर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताइए कि थर्मल स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, थर्मल स्ट्रेस कितना जनरेट होगा। क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि जो थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, थर्मल स्ट्रेस यहां पर जनरेट होगा कि नहीं होगा, यहां पर होगा। उसका नेचर पूछ लेता है आपको, उसका नेचर कि बोथ हैंड अगर रिजिडली फिक्स्ड है, यहां पर बोलते हैं अनयील्डिंग, कोई दो बार है उसमें अनयील्डिंग प्रोवाइड किया गया है। अनयील्डिंग प्रोवाइड किया गया मतलब समझ रहे हो, यील्डिंग का मतलब क्या बताया था, स्पेस प्रोवाइड फॉर द डिफॉर्मेशन। यील्डिंग होता हुआ देख रहे थे हम जब माइल्ड स्टील का टेस्ट कर रहे थे यूटीएम मशीन में, कौन से पॉइंट पे यील्डिंग हो रहा था, सी पॉइंट पे, ए बी सी, सी इज द अपर यील्ड पॉइंट, वहां पर मॉलिक्यूल्स हट गए थे तो आराम से यील्डिंग मिल रहा था। दैट मींस आराम से हम क्या कर पा रहे थे, उसको डिफॉर्म कर पा रहे थे। सी पॉइंट पे तो आराम से डिफॉर्म कर रहे थे ना, क्योंकि रेजिस्टिंग फोर्स नीचे गिर गया था ना ग्राफ, तो वही तो होता है यील्डिंग, स्पेस प्रोवाइड फॉर द डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर अनयील्डिंग है, स्पेस दिया गया क्या डिफॉर्मेशन के लिए, नहीं दिया गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनयील्डिंग। या फिर बोल सकते हैं बार बोथ एंड्स रिजिडली फिक्स्ड, रिजिडली फिक्स्ड लाइक दिस, इस तरीके से बात किया जा सकता है, ठीक है ना। बाकी आप समझ लेना इसके लैंग्वेज को। और इसमें पूछ ले आपको कि भैया आप बताइए कि चेंज इन लेंथ कितना आएगा, एलोंगेशन कितना आएगा, डिफॉर्मेशन कितना आएगा, आप बता पाएंगे। आप क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ ले कि भैया आप इसमें थर्मल स्ट्रेन बता दीजिए, थर्मल स्ट्रेन बता दीजिए, तो बता पाएंगे, बता देंगे। इस दोनों का आंसर क्या है, लास्ट के दोनों का आंसर का, अगर रिजिडली फिक्स्ड है तो चेंज इन लेंथ और डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 0। अगर डिफॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो थर्मल स्ट्रेन आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, क्योंकि डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ ही तो क्या होता है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ ही तो क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो ये तो 0 है। सेकंड, थर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो इधर देखिए, ये अगर नहीं होता, ये फिक्स सपोर्ट नहीं होता तो ये आगे बढ़ता, आगे कितना बढ़ता, डेल एल बढ़ता। वी नो दैट डेल एल कितना बढ़ता, जितना ये अल्फा इसका वैल्यू होता, जितना इसका लेंथ होता, और जितना तुमने टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया है उस सबको मल्टीप्लाई कर देते तो मैं बताया था कि कितना डेल एल बढ़ता। बिकॉज ये फिक्स्ड है तो ये नहीं बढ़ा है। अब समझना इस बात, ये नहीं बढ़ा है। हाँ, ये समझिए, ये आगे बढ़ता, लेकिन ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट को हम अब अगर हमको हटाना होता है, फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाते हैं, इसके पहले हम बनाते हुए आए हैं, इस सपोर्ट को हटा के सिर्फ क्या लगाते हैं, एक रिएक्शन है ना, सपोर्ट को हटा के एक रिएक्शन लगाते हैं ना, और ये इधर एक्सपांड होना चाहता तो ये इसका नेचर कैसा रहेगा, इधर ही रहेगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कैसा होगा, कंप्रेसिव इन नेचर, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। अब बात करते हैं कि थर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालें। तो देखिए थर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, इधर देखिए, अगर ये फिक्स सपोर्ट नहीं होता तो मजे से ये इसमें थर्मल एक्सपेंशन आता, कितना आता, इतना आता, मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी आती, अल्फा इंटू डेल्टा टी। बिकॉज ये फिक्स सपोर्ट है इसलिए डेल एल नहीं आ पाया है, सही बात है, इतना ही डेल एल को रोकेगा ये फिक्स सपोर्ट। क्या पता इसकी शक्ति और ज्यादा हो, इसको रोकने की शक्ति और ज्यादा हो, लेकिन जितना आपने टेम्परेचर T2 क्रिएट किया है, दैट मींस टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया है, जिसके कारण जितना एक्सपेंशन है उसी को रिस्ट्रिक्ट करेगा कि उसको और दबाने लगेगा बार को। ये जो फिक्स सपोर्ट है, ऐसा तो नहीं है कि बार जैसे 5 सेंटीमीटर का था, एक्सपेंशन को छोड़ दीजिए, ये सपोर्ट लगाने से वो उसको 4 करने लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा। 5 का सेंटीमीटर था, अब एक्सपेंशन आपका 1 हो रहा है, उस 1 को ही रोकेगा ना, ऐसा तो नहीं है 5 को भी और रोकने लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा। जितना फ्री एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग होगा, थर्मल इफेक्ट के कारण जितना फ्री एक्सपेंशन होगा उतना ही को रोकेगा। ये कौन रोकेगा, ये रिएक्शन। तो इधर देखिए, तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि जो चेंज इन लेंथ है ड्यू टू हीटिंग, जिसका वैल्यू मुझे मालूम है कितना है, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, जो चेंज इन लेंथ ड्यू टू हीटिंग आता उतने ही को किसने प्रेडिक्ट किया है, उतना ही चेंज इन लेंथ को किसने रोका है, प्रेडिक्ट किया है। चेंज इन लेंथ ड्यू टू फिक्स सपोर्ट, क्यों, और ये इसको कहां पर लगाते थे तुम, फिक्स सपोर्ट को हटा के एक्सिस पे ही लगाते थे, है कि नहीं।
इस लोड ने कितना डिफॉर्मेशन को प्रेडिक्ट किया है, कितना डिफॉर्मेशन को रोका है, कंस्ट्रेंट किया है, इतने को, है कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? PL अपॉन A, यही बात है ना। LL क्या हो गया? कैंसल आउट। P बाई A क्या बन गया? सिग्मा। E इधर आ गया, अल्फा E इंटू डेल्टा टी। तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। यही क्या है? थर्मल स्ट्रेसेस, अल्फा E इंटू डेल्टा टी। याद तो हो गया यार, अल्फा L के जगह क्या है? E। सो अल्फा E इंटू डेल्टा टी इज व्हाट? इज द थर्मल स्ट्रेस। क्यों? अभी लिखे नहीं। एक और केस यहाँ पर देख लेते हैं, जगह है हमारे पास। इधर देखिए, एक और केस नहीं पड़ जाएगा, इधर देखिए। तो ये थर्मल स्ट्रेस हम याद रखें, अल्फा इंटू डेल्टा टी। और नेचर कैसा होगा? कंप्रेसिव इन नेचर। किसके कारण आया थर्मल स्ट्रेस? सपोर्ट के कारण। सपोर्ट नहीं होता तो फ्री एक्सपेंशन हो जाता। सपोर्ट है तभी रोका है, तभी थर्मल स्ट्रेस आया। इतनी बात एग्री कर रहे हैं? अब इधर आइए सर, अगर सपोर्ट नहीं भी रहता तो थर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव ही आता है। हाँ, सपोर्ट नहीं भी। अच्छा, आपने नहीं थर्मल स्ट्रेस, यही तो समझाया शुरू में मैंने कि उसकी टेंडेंसी है एक्सपांड होने की। इधर आइए, केस नंबर 3 देखिए। केस नंबर 3 देखिए, ये बहुत रेयर आता है लेकिन कभी आ जाए तो, और कुछ है नहीं। अब बोल रहा है यील्डिंग प्रोवाइडेड है। ध्यान देना, इधर आप लिखना नहीं, इधर ध्यान देना। ये कोई सेम बार है, यही बार है मान लेते हैं, जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है? अल्फा है। जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है? T1 है। और जिसको किसी सोर्स के थ्रू हीट दिया गया, जिससे उसका टेम्परेचर कितना पहुंचा दिया गया है? T2। दैट मीन्स क्या क्रिएट किया गया है? टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया गया है, तभी तो हीट का फ्लो होगा इसमें। और ये कंडीशन है, ऑब्वियस सी बात है, हीट कर रहे हैं तो यही कंडीशन है। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं हम इसको? हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। सही बात है जी, ठीक है। और इसमें जैसे कि अगर हम बात करिए हीटिंग करें, अगर कूलिंग करते हैं तो इसमें स्ट्रेस नेचर कैसा आता? टेंसाइल। कैसे? देखो, अगर इसमें ये हीट करे, अगर कूल करते तो ये इधर जाना चाहता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता ना, लेकिन ये सपोर्ट इसको कॉन्ट्रैक्ट होने देता क्या? इसको रोक के रखता। तो इस तरह फोर्स जनरेट होता, इस तरह फोर्स जनरेट होगा जब हम कूल करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेना, ये कंप्रेसिव है। लेकिन जब हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग जब कर रहे हैं, और जब कूलिंग करेंगे तो ड्यूरिंग कूलिंग हमारे पास जो नेचर होगा वो क्या होगा? टेंसाइल इन नेचर। ठीक है जी। अभी जरा वापस इधर आइए। तो ये जो केस है इसमें यील्डिंग प्रोवाइड है। यील्डिंग का मतलब क्या हो गया? यील्डिंग प्रोवाइड है, दैट मीन्स कुछ स्पेस दिया गया इसको डिफॉर्म होने के लिए। अब समझना इसमें बात को। जब ये कोई बार है आपके पास, और सपोज ये कुछ भी ले लो, जैसे ए ले लेता हूँ मैं, तो हमेशा ए ले लो। इधर देखो बात को, इसमें 2 केस बन सकते हैं। केस नंबर 1 इसी क्वेश्चन में, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। क्या ये विजिबल है? हाँ ठीक है, इधर आइए। सो केस नंबर 1 में क्या है समझिए बात को, आराम से देखिए। जब मैं इसको हीट करूंगा जी तो थर्मल एक्सपेंशन आएगा, चेंज इन लेंथ आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा, एक्सटेंशन आएगा, जो कि मतलब एक ही है। और वो कितना आएगा मुझे मालूम है? 2 पॉसिबिलिटीज है, या फिर चेंज इन लेंथ जो है इससे कम हो जाए। ये जो चेंज इन लेंथ है, ये जो चेंज इन लेंथ है ड्यू टू हीटिंग, ये इससे कम हो जाए। किससे कम हो जाए? जो आपने स्पेस दे रखा है, यील्डिंग प्रोवाइड का जो स्पेस दे रखा है, ए, इसको न्यूमेरिक टर्म से समझते हैं। सपोज आपने 5 mm दे रखा है, ये जो गैप है, और जो चेंज इन लेंथ कितने mm का आ रहा है? 3 mm का आ रहा है, तो कम है ना। तो इससे कोई थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा क्या? नहीं। आपने जब उसको हीट किया और वो एक्सपांड हुआ तो फ्री एक्सपेंशन हो गया। सो सपोर्ट जो है वो तो बहुत दूर में है, वो तो बस 3 mm ही तक एक्सपांड हुआ, तो इसमें थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा क्या? नहीं, कोई इसको रोका ही नहीं। एक्सपांड जब आपने किया तो वो एक्सपांड हो गया, है नहीं? क्यों भाई? थर्मल एक्सपांशन, जो चेंज इन लेंथ है, एक्सपेंशन जो है वो कैसे बढ़ेगा? टेम्परेचर डिफरेंस अच्छे से बढ़ाओ, टेम्परेचर तभी तो डेल बढ़ेगा। लेंथ तो वही है, मटेरियल तो वही है, अल्फा तो वही कांस्टेंट है, बार का लेंथ भी कांस्टेंट है। जितना ज़्यादा हीट करो उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। तो सपोज अभी हम लोगों ने कम हीट किया है, तो इस केस में, केस नंबर 1 में थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? 0। पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन बहुत कम पूछा गया। केस नंबर 2 में देखो 5 mm का गैप दिया था। अब मान के चलिए जो आपने हीट और बढ़ा दिया, दैट मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस और क्रिएट कर दिया, बढ़ा दिया। दैट मीन्स अरे T2 बढ़ाओगे, दैट मीन्स हीट बढ़ाओगे, तभी तो टेम्परेचर डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो और ज्यादा बढ़ा दिया तो डेल एल और ज्यादा बढ़ गया। सो डेल एल किससे ज्यादा हो गया? इस गैप से। दैट मीन्स मान लेते हैं हम ये 8 mm आ गया डेल एल,
वो किससे पॉसिबल है? टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाने से, दैट मीन्स T2 बढ़ाने से। T1 तो पहले इनिशियल कांस्टेंट है ना, T2 बढ़ाओगे दैट मीन्स डेल्टा T बढ़ेगा। सो 8 mm ग्रेटर देन 5 mm। अब यहाँ पर पिक्चर समझिए, ये तो पहला कंडीशन है ये वाला। इसमें थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? 0। हाँ, इसमें जो भी बोल रहा है बोल दो, इसमें चेंज इन लेंथ आएगा ना भाई, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। इसमें स्ट्रेन आएगा ना थर्मल स्ट्रेन, अरे आएगा ना थर्मल स्ट्रेन, क्या दिक्कत है? सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सो अल्फा एल इंटू डेल्टा टी अपॉन एल, एल एल कैंसिल आउट हो गया, तो थर्मल स्ट्रेन तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो थर्मल स्ट्रेन तो अल्फा इंटू डेल्टा टी, क्या दिक्कत है इसमें? क्यों? सेकंड वाले में देखिए ये केस है, अब इसे समझिए। सेकंड वाला केस, ये पहला जो केस था वो कितना mm का था? 3 mm का मान लिए थे। सेकंड वाले केस में हम देख रहे हैं ये कितने mm को हो गया है? 8। अरे 8 ना, हम ऐसा मान रहे हैं हमेशा 8 होता है क्या? कुछ भी मत बोलो तुम, ये तो भाई मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिक वैल्यू लेके। सो ये अगर 8 mm का हो गया तो समझना, इधर देखो, तो इसी के तरीके से बनाना है इसको, ध्यान देना इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। तो ध्यान दो, पहले हम बात करेंगे डेल एल ड्यू टू हीटिंग इज इक्वल टू, अब समझना, डेल एल ड्यू टू क्या? फिक्स सपोर्ट। पहले आप आराम से समझना इस बात को कि इस पूरे डेल एल को इस फिक्स सपोर्ट ने रोका है कि इतने डिस्टेंस को फिक्स सपोर्ट ने रोका है, बचे हुए को, पीछे वाले को। अरे भाई अगर ये टोटल 8 है तो टोटल 8 को थोड़ी रोकेगा वो फिक्स सपोर्ट, इतने को तो उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। दैट मीन्स ये 5 mm तक अगर ये आ रहा है तो उसको क्या मतलब है? 5 mm तक आ जाएगा, उसका कुछ काम चालू ही नहीं हुआ है, वो तो चुपचाप बैठा है। 5 mm से जैसे ही एक्सीड करने जाएगा तब उसका काम चालू होगा रोकने का। ये बात, इस बात पे एग्री कर रहे हैं? तो यहां पर देखिए कैसे बनेगा। ड्यू टू हीटिंग अगर हम लिखेंगे तो चेंज इन लेंथ ड्यू टू हीटिंग क्या लिख पाएंगे? अल्फा एल इंटू डेल्टा टी माइनस क्या हो जाएगा? ए। ध्यान देना ये कितना है? 8 mm माइनस 5 mm। तो ये जो रोकेगा चेंज इन लेंथ ड्यू टू फिक्स सपोर्ट, वो कितना रोकेगा? इधर देखना, कितने mm को रोक रहा है इसको? 3 mm को रोक रहेगा। अरे समझ रहे हो इस बात को? सो ये 8 mm था, लेकिन फिक्स सपोर्ट जो रोकेगा वो सिर्फ कितने रोकेगा? बार बार 3 आ गया क्या? अच्छा, इसके कारण 3 आ गया, कोई बात नहीं, इसे कंफ्यूज मत होना यार। पहले इसको ऐसा कर देते, इस डेटा को चेंज कर देते, 2 mm कर देते, ठीक है ना? 3 बार आएगा, कंफ्यूज होगा, ठीक है ना? ये भी तो ठीक है ना? अरे ठीक है कि नहीं? इधर समझिए, 8 mm का टोटल एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन 5 mm तक कोई फिक्स सपोर्ट का काम ही चालू नहीं हुआ, उसको रोकेगा ही नहीं। 5 mm तक तो फ्री एक्सपेंशन है। उसके बाद 3 mm को उसने क्या किया है? रोका है। सो अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये 8 आएगा, आपको ऐसा लिखना है, और जितना गैप दिया हुआ है दैट मीन्स 3 mm को रोकेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा? PL अपॉन ए। तो सर इस L को भी कुछ करना है क्या? नहीं, L तो ओरिजिनल लेंथ है ना, इसको कुछ नहीं करना है। ए को कुछ करना है क्या? ए को क्यों कुछ करेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया में तो कुछ थोड़ी ना बात हो रहा है। तो आप यहाँ से देखें, अल्फा एल डेल्टा टी माइनस ए करना पड़ेगा, P बाई ए स्ट्रेस बन जाएगा, E अपॉन एल इधर आ जाएगा, तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है जी? तो यहाँ पर बस ये समझना था कि वो जो डिफरेंस है, जो गैप दिया गया है, उसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा समझ रहे? क्योंकि उतना ही चेंज इन लेंथ को फिक्स सपोर्ट रोक रहा है कि नहीं यार? और यहाँ पर तो इस केस में तो इस पूरे चेंज इन लेंथ को रोक रहा है कि नहीं? क्या आप समझ गए इस बात को? ठीक है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट पूछा गया है, वो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन 5-10 मिनट बोला हमारे कॉपी में वो आ गया। ठीक है जी? ठीक, चलो।